हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हमारा सेकंड लेक्चर है नंपी मॉड्यूल के बीच एरे का। ठीक है, आज हम एरे के साथ इंडेक्सिंग करना सीखेंगे। मतलब किसी भी एरे को एक्सेस कैसे करते हैं। कोई भी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एरे है, उसके जो भी एलिमेंट है या वैल्यू है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, वो भी नंपी मॉड्यूल के साथ। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ हमारा पैकेज। एज एनपी मैंने शॉर्ट नाम दे दिया इसको। यहाँ पे एक एरे बना रही हूँ, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और यहाँ पर लिखो मॉड्यूल का नाम डॉट एरे। और यहाँ पर मेरे पास आएगा पहले राउंड ब्रैकेट, फिर आएगी स्केयर ब्रैकेट। स्केयर ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे वैल्यूज लिख दूंगी 1 2 3 4। ये मेरे पास एरे बन गया। ठीक है, तो इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगी, इंडेक्सिंग के साथ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम पूरे एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्सिंग होता क्या है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। तो अब देखो, ये जो एरे में वैल्यू है, बेसिकली एरे का काम होता है वैल्यू से स्टोर करना। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होगी, जो भी डाटा होगा एरे में, ठीक है, वो जाके स्टोर होता है कहीं ना कहीं। वो जहां पर स्टोर होता है उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये वाला 1 जो है वो जाके स्टोर होगा कहीं और, 2 स्टोर होगा कहीं और। इंडेक्सिंग हमेशा ही एरे में स्टार्ट होती है 0 से। मतलब हमारा 1 जाके स्टोर हुआ 0 पे, 2 जाके स्टोर हुआ 1 पे, 3 जाके स्टोर हुआ 2 पे, एंड 4 जाके स्टोर हुआ 3 पे। तो हमारे पास अब मैंने लिखा, इंडेक्सिंग करते हैं ऐसे। यहाँ पर एरे मतलब वेरिएबल नाम लिख के, जो भी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग लिखो कि आपने कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है। मैंने लिखा 0, 0 पे है 1। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। पहले मेरे पास आ गया 1। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा, आई थिंक 3 आएगा। देख लेते हैं, 3 आया। ठीक है, 0 1 एंड 2, 2 पे 3 पड़ा है, तो मैंने 3 को एक्सेस करना है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंडेक्सिंग। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल वो भी बताती हूँ। अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसको चेंज। मैंने इसको जो भी है इंडेक्सिंग को, हम यहाँ से कोई ऑपरेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, मैंने इसको प्लस करना है। मतलब इंडेक्स पे जो वैल्यूज है उसको प्लस करना है। ठीक है, प्लस माइनस को कुछ भी करना हो तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। बीच में लिखो प्लस, ऐसे। फिर से लिखो हमारा वेरिएबल और इंडेक्सिंग लिख दो, कौन कौन से एलिमेंट को आपने प्लस करना है। मैंने लिख दिया 2 एंड 3। मतलब जो भी 2 पे वैल्यू पड़ी होगी इसमें, और 3 पे जो वैल्यू पड़ी होगी इसमें, दोनों को प्लस कर दे। इसको करो एग्जीक्यूट। मेरे पास आ गया 7। अब देखो 7 कैसे आया। ये है 0, ये है 1 और ये है 2। 2 पे पड़ा है हमारे पास 3, और 3 पे पड़ा है मेरे पास 4। 4 प्लस 3 हो गया 7। इसको आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2D एरे कैसे एक्सेस करते हैं। इसको हटाओ, पहले 2D एरे बनाना पड़ेगा। 2D एरे बनाने के लिए यहाँ पर देखो, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हमारे पास आती है राउंड ब्रैकेट, उसके बीच आती है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट आती है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3। ये हो गया एक एरे। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखो कॉमा, फिर से हमारे पास आएगी स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पे इसके बीच आएगी दूसरा एरे। मैंने लिख दिया 3 4 एंड 5। ये हो गया हमारा 2D एरे। अब मैंने 2D एरे में से एक्सेस करनी है वैल्यू। कैसे एक्सेस करते हैं, इसमें रो कॉलम के साथ हम एक्सेस करते हैं। मैंने लिख दिया प्रिंट, यहाँ पे लिखो एरे, जो भी वेरिएबल है ये वाला। ठीक है, एरे, उसके बाद हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मान लो 0 एंड 1। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 0 पे वैल्यू पड़ी है, जो 1 पे वैल्यू पड़ी है, नहीं। इसका मतलब है 0 रो, ठीक है, 1 कॉलन। अब ये हो गई सारी रो, कॉलन हो गए जहां पे एक कॉलन जी हो गया, एक कॉलन जी हो गया, एक कॉलन जी हो गया। मैंने बोला है 0 रो 1 कॉलन। 0 रो मतलब फर्स्ट रो, 0 मतलब इसमें फर्स्ट होता है। एरे की जो भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, मतलब 0 में फर्स्ट की वैल्यू जाती है। तो जहां से जे वाली रो हो गई, 1 मतलब 1 कॉलन। अब जे 0 है, अब जे 1 है, जे कॉलन है। ठीक है, पूरा कॉलन। तो जे 1 पे मेरे पास वैल्यू पड़ी है 2। इसको करो एग्जीक्यूट, मेरे पास आएगा 2। फर्स्ट रो में से 0, रो में से 0 मतलब फर्स्ट थे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हमारा एरे 0 से स्टार्ट होता है, और 0 में वही वैल्यू होती है जो फर्स्ट नंबर पे होती है। तो हमारे पास जो भी है 0 रो फर्स्ट कॉलम।
फर्स्ट कॉलम मतलब ये है जीरो कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम। अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, जहां पे कर दो टू, जहां पे आएगा ये है फर्स्ट कॉलम जीरो कॉलम, ये है वन कॉलम, ये है टू कॉलम। हमारे पास आंसर थ्री आना चाहिए, ये आ गया थ्री। इसको चेंज कर दो, जहां पे इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, और मेरे पास आ गया फाइव। अब देखो, ये है हमारी जीरो रो, और दूसरा एरे है हमारा वन रो। अब मैंने जहां पर अगर और एरे बनाऊंगी वो आ जाएगा टू रो। ये रो काउंट हो रही है, ठीक है, एक रो हो गई, ये दो रो हो गई। तो सेकंड रो में से मुझे सेकंड फर्स्ट रो में से मुझे सेकंड वाला कॉलम चाहिए। ये हमारी जीरो रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है। तो उसमें से सेकंड कॉलम चाहिए। सेकंड ये वाली हमारी फर्स्ट रो होगी, इसमें से सेकंड कॉलम कौन सा है? जीरो, वन, टू। टू सेकंड कॉलम पे मेरे पास फाइव पड़ा है। ऐसे एक्सेस करते हैं हम रो एंड कॉलम में। सेम ऐसे ही मैं करूंगी अगर थ्री डी, तो जहां पर मैं लिख देती हूँ थ्री डी एरे बनाना पड़ेगा। थ्री डी एरे बनाने के लिए मेरे पास, मैं फिर से बता रही हूँ, मेरे पास पहले आएगी राउंड ब्रैकेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, मेरे पास तीन स्क्वायर ब्रैकेट आनी है ऐसे। अब ये वाली जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें लिख रही हूँ वन टू थ्री। इसके बाहर आ जाओ, कॉमा लिखो, ये एक हो गया एरे, उसके बाहर कॉमा लिख के, अब जहाँ पे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिख रही हूँ फोर फाइव सिक्स, ये हो गया सेकंड एरे। इसके बाहर कॉमा लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, फिर से कोई वैल्यू लिख दो, यहाँ पे लिख दिया फोर सिक्स, ऐसे कुछ लिख दिया। अब ये बन गया मेरा थ्री डी एरे, इसको हम थ्री डी एरे बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, कॉमा, ये हो गया दो, कॉमा, ये हो गया तीन, थ्री डी एरे हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो कि थ्री डी एरे को एक्सेस कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बस यहाँ पर आपने एक वैल्यू ऐड कर देनी है, लेकिन कैसे करनी है? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, सिंपल। मैंने लिखा वन टू वन, ठीक है, ये इंडेक्सिंग ही है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला आया आंसर की यहाँ पर आउट ऑफ रेंज है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको जीरो कर देते हैं, और इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, और मेरे पास आ गया सिक्स आंसर, ठीक है। चलो मान लिया थ्री डी एरे को एक्सेस करने का ये तरीका है, लेकिन कैसे आंसर आया, कैसे हमारे पास सिक्स? अब देखो सेम मेथड है, जीरो मतलब फर्स्ट रो। अब यहाँ पर फर्स्ट रो, ये सारी की सारी एक रो है। थ्री डी एरे में तीन एरे बनाए हैं, तीन एरे को एक रो में माना जाता है। ये जो मैंने टू लिखा है, ये जीरो हो गई हमारी फर्स्ट रो, मतलब सारी की सारी एक रो। टू मतलब सेकंड कॉलन, सेकंड कॉलन कौन सा है? तो मेरे पास आया है सिक्स आंसर। सेकंड कॉलन मतलब जे वाला। अब जे कॉलन है, ठीक है, एक कॉलन जे हो गया, जीरो पे जे कॉलन है, वन पे जे कॉलन है, सॉरी टू पे आएगा जे वाला कॉलन, ठीक है। कॉलन जे हो गए, पूरी का पूरी एक हो गई रो। अब ये थ्री डी में पूरे का पूरे को एक लाइन को कॉलन मानेंगे। एक एरे को कॉलन एक हो गया, जे कॉलन हो गया दूसरा, जे कॉलन हो गया तीसरा। अब ये देखो, जहां पर टू है मतलब सेकंड कॉलन, सेकंड कॉलन है जे वाला। फर्स्ट रो में से सेकंड कॉलन ये वाला, सेकंड कॉलन का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पे क्या है? ये है जीरो, ये है सिक्स। अब मैं जहां पे लिख रही हूँ, इसको हम चेंज कर देते हैं, वन कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा? जीरो मतलब फर्स्ट रो, जीरो रो फर्स्ट कॉलन। तो फर्स्ट कॉलन कौन सा है? ये है जीरो कॉलन, ये है फर्स्ट कॉलन, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलन। फर्स्ट कॉलन में से फर्स्ट एलिमेंट, जीरो पे है जे, फर्स्ट पे है फाइव, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए फाइव। बस यही चीजें हैं जो आपको ज्यादा समझनी है। अगर आप पाइथन को एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आपको ये ऐसी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास फाइव। यहाँ से आंसर थ्री डी एरे को हम करते हैं ऐसे एक्सेस, रो एंड कॉलम में। आप इसको नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं। कैसे? जहां पे लिख दिया मैंने वन, ऐसे माइनस वन, तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट एलिमेंट फ्रॉम सेकंड डायमेंशन। इसको करो एग्जीक्यूट, मेरे पास यहाँ पे आ गया कि आउट ऑफ रेंज है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ
इसको चेंज कर देते हैं, 0 करके देख लेते हैं। इसको करो एग्जीक्यूट। नेगेटिव इंडेक्सिंग हम तब करते हैं जब हमने लास्ट से एक्सेस करना होता है। मैंने पहले 2 लिखा था, 1 लिखा था, जहाँ पे मतलब हमारे पास यहाँ पर रो तो एक ही है, 1 मतलब सेकंड रो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास वहां पर आया था आउट ऑफ रेंज है। तो इसका मतलब होता है इंडेक्सिंग का लास्ट से हमने एरे को एक्सेस करना। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।